नमस्कार, जोहार, जय हिंद। स्वागत है आपका अभिवेद ज्ञान में। देखिए, मैया सम्मान योजना का 21वीं और 22वीं किस्त का जिन लोगों को भी इंतज़ार था, सरकार ने उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है। यानी कि सरकार ने अब स्पष्ट रूप से बता दिया है कि आपको 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। यानी कि देखिए, आज जारी होगा 5,000 प्लस 20,000। यानी कि सरकार ने अब एक साथ 5,000 और 20,000 लोन के तहत भेजने का प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू कर दी है। 19 अप्रैल बुधवार 5,000 12 जिलों में भेजा। यानी कि 5,000 अब पहले चरण के तहत 12 जिलों में जो है सरकार भेजने जा रही। यानी कि अब जल्द से जल्द आप सभी के खाते में 5,000 की राशि आने वाली है। अगवा आवास बड़ी खुशखबरी। अगवा आवास को लेकर भी सरकार ने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है। जिन लोगों को भी अगवा आवास का बेसब्री से इंतजार था, सरकार ने उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है और सभी के लिए यह बहुत ही बड़ी खुशखबरी के रूप में है। इनका नाम काटा गया और जिन लोगों का नाम मैया योजना के तहत काटा जा रहा है उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। यानी कि हम आपको ये भी बताएंगे कि मैया योजना के तहत अब किन लोगों को पैसा नहीं दिया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज फिर से भेजा गया 5,000 की राशि। यानी कि अब सरकार सभी को 5,000 करके सीधे उनके बैंक खाते में भेजने जा रही है। मैया योजना 21वीं किस्त कब मिलेगी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको 21वीं और 22वीं किस्त कब मिलेगा और कब आपके खाते में 5,000 की राशि आएगी। मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। 21वीं किस्त का भुगतान भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस बार 24 जिलों में 2 चरणों को कवर किया जाएगा। जानकारी के अनुसार पहले चरण में करीब 12 जिलों में भुगतान किया जाएगा। यानी कि सरकार ने है 21वीं किस्त का भुगतान जो भेजने का वो पूरी तरह से तैयारी कर ली है और इस बार 24 जिलों में से 12 जिलों में पहले पैसा भेजेगी। यानी कि सरकार 2 चरण में भेजेगी पैसा। यानी कि पहले चरण में 12 जिलों को, फिर दूसरे चरण में 12 जिलों को। यानी कि 2 चरण में चरणबद्ध तरीके से सभी को मैया योजना के तहत 5,000 की राशि इस बार मिलेगी। इस बार सभी को 5,000 मिलेगा। लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लगभग 15 से 17,000 महिलाओं को 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। और इस बार मुख्य रूप से लगभग 15 से 17,000 ऐसी महिलाएं हैं जिनको मैया योजना के तहत पैसा नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनका नाम पूरी तरह से वो इस योजना से काटा गया है। और क्यों काटा गया है इसकी हम जानकारी आपको आगे बताएंगे और वीडियो में हमारे साथ पूरी तरह से बने रहें। जिन महिलाओं को 50 साल पूरे हो चुके हैं और जो इनकी पात्रता अब नहीं करती हैं उन्हें बाहर किया जा रहा है। अब नए फाइनल लिस्ट तैयार किए जा रहे हैं जिससे आधार पर अप्रैल महीने का भुगतान किया जाएगा और उन्हीं लोगों का नाम काटा जा रहा है जिनकी जो आयु सीमा है ना 50 वर्ष पूरी हो चुकी है। यानी कि उनका जो एज है 50 साल पार हो चुका है और उन सभी को मैया योजना के तहत उन सभी का नाम काटा जा रहा है और भविष्य में वे मैया योजना के लाभ नहीं ले पाएंगे। मंत्री चिमरा लिंडा ने जानकारी दी कि लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी जिलों में फंड ट्रांसफर किया गया है। यानी कि किसी भी दिन आपके खाते में पैसा आ चुका है। देखिए, मंत्री चिमरा लिंडा ने सभी को आदेश दे दिया है इस सभी जिलों में जितने भी जिले हैं 24 जिलों में पैसा मैया योजना के तहत भेजा जा चुका है और कभी भी यानी कि 1 तारीख से 1 मई से आपके कभी भी आपके खाते में पैसा आ सकता है। इसके साथ ही छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है। उनका भुगतान भी जल्द जारी होने वाला है और जितने भी झारखंड के छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्र हैं उन सभी के लिए सरकार ने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है। उन सभी का जो छात्रवृत्ति का पैसा है वो जल्द उनके खाते में आने वाला है और जल्द से जल्द उन सभी का पैसा उनके खाते में भेज दिया जाएगा।
मैया सम्मान 21वीं और 22वीं किस्त। मैया सम्मान योजना 21वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। पहले चरण में झारखंड के 12 जिलों में महिलाओं को पैसा मिलेगा, यानी कि सरकार 1 तारीख से जो पहला चरण शुरू कर रही है उसमें 12 जिलों को प्राथमिकता देकर उन 12 जिलों में पहले सरकार पैसा भेजेगी, और जिन जिलों में पहले पैसा भेजेगी उनका भी नाम आपको बताने जा रहा है। यानी कि इन जिलों में रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, जमशेदपुर, लोहरदगा, गुमला, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा शामिल है। यानी कि इन 12 जिलों में से अगर आप हैं तो आपको पहले चरण के तहत भुगतान 5,000 आपके सीधे आपके खाते में भेजा जाएगा। यानी आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यदि आप रांची से हैं, धनबाद से, देवघर, बोकारो जैसे ज़िले से हैं तो आपको पहले चरण के हिसाब से आपको जो 1 मई से आपके खाते में 5,000 मिलना शुरू हो जाएगा। ताज़ा अपडेट के मुताबिक यह भुगतान मई के पहले सप्ताह में शुरू होगा, और इसीलिए आप अपना बैंक खाता स्टेटस जरूर चेक करते रहें। और अभी के जानकारी के अनुसार ये जो पैसा है 5,000 सभी को 1 मई से, यानी कि मई के पहले सप्ताह से सभी को मिलना शुरू हो जाएगा, और सभी के खाते में 5,000 की राशि 1 मई से ही आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों के लिए भी बड़ी खबर आई है, उनका पैसा किसी भी दिन आना शुरू हो सकता है। यानी कि सरकार ने इसके साथ ही छात्रवृत्ति योजना के लिए भी एक बड़ी खबर दी है कि उन सभी छात्रों का पैसा, जिनका पैसा रुका हुआ था छात्रवृत्ति के तहत, उनका पैसा कभी भी उनके खाते में आ सकता है, और इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे देंगे। अबुआ आवास बड़ी खबर, यानी कि हम आपको अबुआ आवास पर एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। इस खबर के तहत सभी को जो डाउट था अबुआ आवास के तहत, उन सभी का डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। झारखंड की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना को लेकर एक चिंता वाली खबर सामने आई है। जिन लोगों का इस योजना के तहत अपना घर मिलने की उम्मीद थी, अब उनका इंतज़ार लंबा करना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार योजना में रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई है, जिससे हजारों लाभुक परेशान हो गए हैं। अगर आप इस योजना से जुड़े हैं तो यह अपडेट आपके लिए ज़रूरी है। यानी कि देखिए, अबुआ आवास का जिन लोगों को भी इंतज़ार था उनके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि अबुआ आवास का पैसा आना बंद हो गया है। और किन लोगों को अबुआ आवास के तहत अभी पैसा रोका जाएगा, इसकी हम जानकारी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो में हमारे साथ पूरी तरह से बने रहे। देखिए, ताज़ा जानकारी के मुताबिक ग्रामीण विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में फरवरी महीने में करीब 1,000 रुपये की मांग की थी, जिसे मंजूरी मिल गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विभाग ने केवल 300 करोड़ रुपए ही जारी किए, यानी ज़रूरत की काफ़ी फंड कमी है। इसी वजह से निर्माण कार्य की गति धीमे स्तर पर है। यानी कि देखिए, सबसे पहले आपको बता दें 2025-26 के मुताबिक फरवरी महीने में करीब सभी झारखंड के लोगों के लिए सरकार से 1,000 रुपये का बजट मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने सभी राज्यों के लिए केवल 300 करोड़ का ही बजट, यानी कि 300 करोड़ ही सभी जिलों में भेजा। इसी के कारण कुछ लोगों का अबुआ आवास का पैसा उनके खाते में नहीं भेजा जा चुका है अभी तक, और इससे चलते काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं कि आखिर उनका जो अबुआ आवास के तहत उनका जो पैसा है वो कब आएगा। इस फंड में कमी का कारण अब कई लाभुकों को समय पर राशि नहीं मिल पाएगी, जिससे उनका घर बनाने में काफ़ी बीच रुक जाएगा। लोग लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि अगली किस्त कब जारी होगी। ऐसे में आप सभी इस योजना के लाभार्थी हैं तो आपको यह अपडेट पर नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी चलते फंड में कमी होने के कारण बहुत से लोगों का जो घर बनाने का प्रोसेस है, यानी कि प्रक्रिया है, वो रुक जाएगा और उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, जिससे वे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और सरकार ने अभी स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया कि उनको अबुआ आवास के तहत पैसा कब मिलेगा और मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई भी सरकार ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। इसके चलते काफ़ी लोग परेशान हैं। और यदि आपको अबुआ आवास का पैसा एक भी किस्त अभी तक आपके खाते में नहीं मिला है तो हमें कमेंट करके बताएं कि किस ज़िले में आपको अबुआ आवास के तहत अभी एक भी किस्त नहीं मिला है।
अब हम यहाँ पे देखेंगे मांझी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के बारे में। यानी कि सरकार जो मांझी मुंडा छात्रवृत्ति योजना चला रही है उसके बारे में हम आपको संपूर्ण विस्तार से बताएंगे। झारखंड की लड़कियों के लिए एक शानदार खबर सामने आई है। मांझी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत अब तकनीकी शिक्षा वाले छात्रों को बड़ा आर्थिक मदद मिलने वाली है। इस योजना के खास तौर पर लड़कियों के लिए ही बनाया गया है जो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहती है लेकिन पैसों की कमी के कारण रुकावट बनी है। अच्छी बात यह है कि इस योजना के तहत 2025-26 और 26-27 के सत्र के लिए भी लागू है। देखिए, मांझी मुंडा योजना मुख्य रूप से देखिए झारखंड की उन लड़कियों के लिए है जो कि डिप्लोमा और इंजीनियरिंग करना चाहती है। सरकार इस योजना के तहत उन सभी को आगे पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति यानी कि छात्रवृत्ति के तहत पैसा भेजती है और उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी खबर आ रही है। वीडियो में हमारे साथ बने रहें, इसकी और भी हम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, इस योजना का एक बड़ा बदलाव भी किया गया है। पहले केवल झारखंड में पढ़ने वाले छात्रों को लाभ मिलता था, लेकिन अब जो लड़कियां राज्य से बाहर जाकर 10वीं या 12वीं पास की है उनको भी यह लाभ मिलेगा। देखिए, पहले मांझी मुंडा छात्रवृत्ति के योजना के तहत उन्हीं लड़कियों को फायदा मिलता था जो कि झारखंड में ही 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की है, लेकिन सरकार ने इस पर एक बड़ा बदलाव किया है। अब वे सभी लड़कियों को इसके तहत फायदा मिलेगा जो कि बाहर से भी 10वीं और 12वीं की पास की है। बस उनके पास झारखंड का वैध डिप्लोमा होना जरूरी है और साथ ही में आधार भुगतान लागू होना चाहिए और उनके पास मुख्य रूप से आधार रहित भुगतान होना चाहिए। यानी कि आपका जो डीबीटी है वो पूरी तरह से एक्टिव होना चाहिए, तभी आपको जो इस मांझी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत पैसा दिया जाएगा। इस योजना के तहत डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक करने वाले छात्रों को 15,000 प्रति वर्ष और इंजीनियरिंग करने वाले को 30,000 प्रति वर्ष सहायता दी जाती है। और इस योजना के तहत उन छात्रों को 15,000 दिया जाएगा जो कि डिप्लोमा कर रहे हैं, और जो छात्र इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक कर रहे हैं उन सभी छात्रों को 30,000 तक का राशि मिलेगा। यह राशि पूरे कोर्स की अवधि तक मिलती रहेगी और अगर पात्रता पूरी है तो कुछ कॉलेज में बीआईटी सिंदरी, जेयूटी जैसे जुड़ी संस्थानों में इसको नोटिस भी जारी किया है। और जब तक आपका जो पढ़ाई चलता रहेगा तब तक आपको प्रति वर्ष 15 से 30,000 का जो छात्रवृत्ति योजना के तहत पैसा मिलता रहेगा। और बीआईटी सिंदरी जैसे बड़े बड़े संस्थानों में इसका नोटिस भी जारी किया है और आप वहां से इस नोटिस को देखकर इसका फॉर्म भर के मांझी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत फ़ायदा ले सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को मांझी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत पैसा दिया जाएगा। अगर आप झारखंड की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको यह शर्तों को ध्यान में रखना होगा कि छात्र झारखंड की अस्थायी निवासी होना चाहिए और इस योजना में सिर्फ लड़कियों को ही फ़ायदा दिया जाएगा और उनको जो सबसे पहले वर्ष में कम से कम 50% अंक से पास होना पड़ेगा। यानी कि इस योजना के तहत उन्हीं लोगों को फायदा दिया जाएगा जो झारखंड की अस्थायी निवासी होंगे और वे प्रत्येक वर्ष अपने कोर्स में 50% से अधिक नंबर लाएंगे। उन सभी को ही इस योजना के तहत फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा आप इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आपको इस मांझी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा।